सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها। वो शख्स जो मजलिस के आखिर में बैठ जाए और वो शख्स जो दरमियान में जहाँ जगह देखे बैठ जाए, बशर्ते कि दूसरों को तकलीफ ना हो। حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد ولا الناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा उनसे मालिक ने इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन इब्बी तलहा के वास्ते से जिक्र किया, बेशक अबू मर्रा मौल अकील बिन इब्बी तालिब ने उन्हें अबू वाकिद अल से खबर दी कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और लोग अब के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहां आए। इनमें से 2 रसूल अल्लाह के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूल अल्लाह के सामने खड़े हो गए। इसके बाद इनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ के गुंजाइश देखी तो वहां बैठ गया, और दूसरा अहल मजलिस के पीछे बैठ गया, और तीसरा जो था वो लूट गया। तो जब रसूल अल्लाह अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में ना बताऊं? तो सुनो से इनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने इसे पनाह दी, और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी इससे शर्माया कि उसे भी बख्श दिया, और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने भी इससे मुंह मोड़ लिया।